1 लाख के इनामी बदमाश जीतू ठाकुर का मैनपुरी में पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। जीतू के मारे जाने पर हाथरस के गांव पहाड़पुर में राशन डीलर योगेश उपाध्याय के भाई उमेश का कहना है कि पुलिस ने जीतू ठाकुर का एनकाउंटर कर दिया है, लेकिन यह देर से किया। ये काम 10 महीने पहले हो जाना चाहिए था। जीतू ठाकुर को मैनपुरी पुलिस और एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। पिछले साल 13 जून को हाथरस जंक्शन कोतवाली क्षेत्र के गांव धौरपुर निवासी राशन डीलर योगेश उपाध्याय की हत्या हुई थी। इसमें जीतू ठाकुर निवासी पहाड़पुर थाना हाथरस जंक्शन मुख्य आरोपी था। घटना के बाद से वह फरार चल रहा था। कार्रवाई से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं, तब से पुलिस को उसकी तलाश थी। पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। बीती रात मैनपुरी में पुलिस ने उसको एनकाउंटर में मारा। इसकी जानकारी जब योगेश उपाध्याय के परिवार के लोगों को हुई तो उन्होंने कहा कि वह अभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। यह काम 10 महीने पहले हो जाना चाहिए था। योगेश के भाई उमेश का कहना है कि यह काम 10 महीने पहले हो जाना चाहिए था। उन्होंने बताया कि जीतू ठाकुर गैंग का सरगना था और मुख्य आरोपी था। यह पेशेवर अपराधी था और इसने रुपए लेकर मर्डर किया था। चुनावी रंजिश में उनके भाई का मर्डर हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा का कोई वरिष्ठ नेता उनके यहाँ पर नहीं आया था। 8-10 दिन बाद सदर विधायक अंजुला सिंह माहौर जरूर आई थी। उन्होंने कहा कि वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। विपक्ष के नेता जरूर उनके घर पर आए थे। उन्होंने बताया कि इस मामले में 2 अपराधी जमानत पर बाहर आ गए हैं और खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने बताया कि जीतू का गैंग अभी सक्रिय है। यह गैंग का लीडर था। खतरा और बढ़ गया है। यह अलग अलग साथियों को लेकर अलग अलग मर्डर जैसी वारदातें करता था। अच्छा, आपके भाई का मर्डर हुआ था, कब हुआ था और किन लोगों ने किया था? कौन से नाम शामिल थे इसमें? 13 जून 2024 को यह मर्डर हुआ था। रात को लगभग 9 बजे गांव से बाहर, गांव के नज़दीकी। और इसमें 6 लोगों के नाम आए थे। नाम दर्ज की थी मैंने, तो अज्ञात थे। 4 नामजद थे। उसमें जितेंद्र भी था? हाँ जी, ये मेन सरगना था। मुख्य आरोपी जीतू जी था। क्यों किया था मर्डर? कोई विशेष बात तो नहीं थी, पर इसमें पेशेवर अपराधी जीतू, इसने पैसे लेके मर्डर किया था। चुनावी नहीं से मर्डर हुआ था भाई का। गांव की पार्टी बंदी में ही चुनावी नहीं से मर्डर हुआ था भैया का। काहे के चुनाव थे? प्रधानी चुनाव में। मेरी पत्नी वर्तमान प्रधान है और मैं कोऑपरेटिव प्रेसिडेंट हूँ। इन्हीं चुनावों के मद्देनजर ये गाँव में रंजिश हो गई थी, तो उसी के इन लोगों ने पैसे दे के मर्डर कराया था। कौन कौन लोग आए थे उस समय? है जी, उस समय कुछ और विपक्षी नेता भी आए थे? हाँ, विपक्षी नेता आए थे। माता पांडे आए थे। और शासन के नेता तो बस खाली अंजला महारा आई थी, विधायक जी, तो लगभग 8-10 दिन बाद आई थी। बाकी कोई भी बीजेपी नेता नहीं आया हमारे यहाँ पर। और पांडे जी को जैसे ही मालूम पड़ा होगा, हो सकता है हमारे माता पांडे जी आए थे। पता लगते ही कांग्रेस के नेता आए थे। बंटी भैया अलीगढ़ के जो थे सांसद प्रत्याशी हैं। आपको भी जानकारी मिल गई होगी कि मुख्य जो आरोपी था? हाँ, सुबह मुझे कॉल से बात हुई थी मेरी। फ़ोन आया था मेरे पे, बताया था कि जीतू का इनकाउंटर कर दिया गया है मैनपुरी में। हाँ जी। तो क्या लगता है आपको, पुलिस ने सही दिशा में काम किया है या नहीं? नहीं, काम में तो दिशा में पुलिस ने काम सही किया है, पर लेट किया है। जो काम शुरुआत में हो जाना चाहिए था, वो 10 महीने लेट हुआ है। संतुष्ट है आप फिलहाल? हाँ, फिलहाल संतुष्ट है, पर आंशिक रूप में संतुष्ट हूँ मैं। अभी जो अन्य अपराधी हैं वो उन्हें, और ये 2 अपराधी खुले घूम रहे हैं, जमानत पर आ गए हैं, अंकित मसीह और पवन लोधी। गैंग सक्रिय है इसका, तो खतरा बढ़ गया है वो। तो ये क्या अपने गैंग का लीडर था? ये लीडर था गैंग का। कुछ है जानकारी कितने लोग रहे होंगे इसके साथ? इसके गैंग में करीब 10-15 लोग हैं। इसके गैंग में हर मुकदमे में अन्य लोग हैं इसके साथ में। कोई 2 पुराने 4 नए, कभी 2-3 पुराने 4 नए। इस तरह से इसका इतिहास आप देखें, साइन वाले मर्डर में अलग अलग लोग शामिल थे। पहाड़पुर मर्डर में अन्य लोग शामिल थे। धौरपुर हमारे भैया के मर्डर में अन्य लोग शामिल थे। हर बार मर्डर जिसने किए हैं, 5-6 मर्डर किए इसमें, अन्य टीम रही है इस पर। ये सब में रहा है। हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क। अब वाटर पार्क के मजे लेने के लिए आपको लंबा सफर तय करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हॉलीडेज फन सिटी पार्क खुल चुका है। बड़े शहरों की तर्ज पर मथुरा, पलवल, भरतपुर का सबसे बड़ा वाटर पार्क हॉलीडे फन सिटी वाटर पार्क आपको आनंद की एक अलग दुनिया में ले जाएगा। यहाँ पर ऊंची स्लाइड, समुद्री लहरों के आनंद लेने के लिए वेव पूल, रोमांच के लिए सबसे लंबी जिप लाइन, मस्ती करने के लिए रेन डांस, बच्चों के लिए उपयुक्त एवं हरा भरा वातावरण के साथ खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट, सुविधाजनक पार्किंग स्थल उपलब्ध है। स्कूल टूर्स एवं इवेंट्स के लिए ये भी बुक कर सकते हैं।
इस गर्मी में पानी की रोमांचक दुनिया में तो आज ही अपने हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क में पधारे एवं आनंद लें। हमारा पता है हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क, नेशनल हाईवे बरसाना चौराहा के पास।